डेटा आपको दिखाना चाह रहा हूं। आपके चारों स्क्रीन पर आप देखेंगे कि डेटा मौजूद है, हर तरफ डेटा ही डेटा है। और अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इतिहास रच रही है दोस्तों, बिकॉज पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। ये बहुत, अगर मैं इसको फेज वाइज रीजन वाइज में रिलीज करने वाला हूं उत्तर प्रदेश को, और अगर रीजन वाइज आप दिखाएं, अगर आप देखेंगे कि इस वक्त पश्चिम के अंदर अगर आप देखेंगे बीजेपी को 73 सीट्स मिलती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी अलायंस को 65 सीट्स मिलती हुई दिख रही है। अगर इसके आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, बुंदेलखंड पे मैं आऊंगा। अगर बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड के अंदर मूव करिए नेक्स्ट पे, बुंदेलखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलायंस को नेक्स्ट पे आएंगे बुंदेलखंड पे। ये आप देखिए, ये वोट शेयर इस वक्त दिख रहा है ये फेज वाइज, फेज 1 में अगर आप देखेंगे, फेज 1 के नतीजे हैं। फेज 2 तो देखिए फेज 1 में बीजेपी लीड कर रही है, फेज 2 में समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिख रही है। फेज 3 पे अगर हम आएंगे, फेज 3 में अगेन बीजेपी लीड कर रही है। फेज 4 में अगर हम देखेंगे, अगेन बीजेपी लीड कर रही है, अवध का पूरा रीजन है। फेज 5 में अगर हम देखेंगे बीजेपी लीड कर रही है। फेज 6 में बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। और फेज 7 जो अभी है, जो 5 दिन हमने ट्रेंड किया है, तो इसमें भी स्लाइट एज टू द बीजेपी है। तो 6 फेजेस में बीजेपी पिछड़ती हुई नहीं दिख रही है। एक ही फेज है जो सेकंड फेज, इसमें बीजेपी आगे दिख रही है। विकास पांडे, विकास सरस्वत मेरे साथ है, सोहेल से जुड़ने वाले हैं। विकास सरस्वत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विकास सरस्वत जी, मतलब पूर्वांचल में स्वीप आउट नहीं हुई बीजेपी, मतलब पश्चिम के अंदर बीजेपी ने कांटे की लड़ाई देखी है। मतलब विकास सरस्वत जी, दिस इज अ प्रो इनकम्बेंसी वोट, दिस इज अ राशन वोट। विकास सरस्वत कंफर्म कर लिए, विकास पांडे को नहीं, विकास सरस्वत को रोके हैं शायद। चांस था, जैसे कि काफी लोग अनुमान लगा रहे थे, तो पहले के दूसरे या तीसरे फेस में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होनी चाहिए थी। तो वैसा तो दिख नहीं रहा, पहले फेस में ही नहीं दिख रहा। पहला फेस जो है वो एक ट्रेंड सेट करता उत्तर प्रदेश के चुनाव का, तो वो वहीं पर नहीं दिख रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विकास जी की पहला पेज ट्रेंड सेट करता, मतलब जाटों ने एक तरफा वोट नहीं किया। मेरठ और इस सब अलीगढ़ के अंदर जाटों ने बीजेपी को भी वोट किया। विकास पांडे पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास पांडे की बीजेपी कोई पार्टी सरकार रिपीट करती हुई दिख रही है। मतलब महिला फैक्टर काम किया है, मतलब जातीय गठबंधन जो अखिलेश यादव ने किया है वो काम नहीं किया है। कास्ट इज नॉट इनफ, वेलफेयर इज डिफीटिंग कास्ट। विकास पांडे, ये एक तरीके से ये दिखाएगा कि जो यूपी और बिहार का जो सो कॉल्ड कास्ट पॉलिटिक्स का गेम होता था, लोग ये सोचते थे कि पहले कास्ट और धर्म के नाम पे, धर्म तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जिसमें आपके में दिखाया कि 90% मुस्लिम्स अभी भी समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन कास्ट का जो फैक्टर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो लोग ग्रोथ की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। क्या ग्रोथ की तरफ ज्यादा दे रहे हैं विकास? मतलब कास्ट कैन नॉट मेक यू विन इलेक्शंस इन इंडिया एनी लॉन्गर। मेरे साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, सोहेल सेठ जुड़ रहे हैं, अतुल सक्सेना जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी इफ यू सी, अगर पंजाब के अंदर अगर एग्जिट पोल को देखेगी, एक तरफा आम आदमी पार्टी आ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5 से नीचे है, उत्तराखंड भी कांग्रेस स्वीप नहीं कर पा रही। मतलब कांग्रेस जो डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी ऑपोजिशन के, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो डोमिनेंट नहीं होती हुई दिख रही है, वापस से फ्रिंज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही हो जाएंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, क्या कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा अगर एग्जिट पोल सही होंगे तो? देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो एग्जिट पोल जो है एक अनुमान है, उन पर कोई एकदम खास टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप बड़े जोश और खरोश में हैं, और आपके पैनल पे काफी विद्वान व्यक्ति जब आप जुड़ते हैं तो जोश आ जाता है मुझे। आपके पैनल पे मुझे देख रहा हूँ सुहेल सेठ साहब हैं और काफी बड़े विद्वान लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत आ रही है, कांग्रेस लूज कर रही है, उत्तराखंड में भी बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, और सबसे बड़ा जो अचंभा हो रहा है मुझे, वो गोवा पर हो रहा है और उत्तर प्रदेश पे भी हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात थे वो बड़े खराब थे, तो उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था और कि उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है। मैं करीब 27-28 जगह मैंने जनसभाएं की,
उत्तराखंड में भी मैंने देखा कि बदलाव है, शहर में भी, गांव में भी, नौजवानों में बहुत बदलाव था। और उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी ये मान के चल रही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आचार्य जी मैं आपसे लेकिन कंप्लीटली सहमत हूं। देयर वाज अ सेंटिमेंट, माफी चाह रहा हूं आचार्य जी मैं आपको रोक रहा हूं। देयर वाज अ सेंटिमेंट सोहेल उत्तराखंड के अंदर, और इतने सेंटिमेंट के बाद इफ दिस एग्जिट पोल कम्स आउट टू बी ट्रू सोहेल जी, और कांग्रेस इज नॉट एबल टू कंसोलिडेट दिस वोट, देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। और अगर मैं फेज 1 की बात करूं सोहेल सेठ जी, जब कहा गया था कि अखिलेश यादव स्वीप करना है, इस पे भी जाट एक तरफा नहीं गए। मतलब साफ है कि ऑपोजिशन की जो डायनेमिक्स है वो भी चेंज हो जाएंगे अगर पंजाब में आप आ जाएगी और यूपी में बीजेपी आ जाएगी और सपा नहीं आ पाएगी। सोहेल सेठ, आपकी पैदाइश 2012 में हुई। कांग्रेस अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कह के चलती है। अगर आप आज की एग्जिट पोल्स देखें, वो एक मापदंड है। आचार्य जी ने सही कहा कि एग्जिट पोल्स हर वक्त फाइनल पोल्स तो होते नहीं, फाइनल रिजल्ट्स होते नहीं, पर ये आपको इस देश की भावनाओं का मापदंड बना के और आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आचार्य जी ने भी कहा, मैं समझता हूं कि अब ये देश कास्ट और ये मुद्दों से आगे बढ़ गया है। देश को चाहिए डेवलपमेंट, देश को चाहिए उन्नति, देश को चाहिए प्रोग्रेस। अब अगर आप यूपी में देखें, और यूपी में इनकम्बेंसी इज अ बिग इशू। अगर योगी जी चीफ मिनिस्टर फिर बन गए, और जो सब ये जहां चरण है वो तो दिखा रहे हैं कि ही विल बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन, ये कहता है कि काफी हद तक लोगों को डेवलपमेंट से मोह है और डेवलपमेंट के फेवर में वोट गया है। Can I, Sohail ji, can I, if you allow me, can I add one more thing to your wise talk, if you allow me, Sohail ji, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं उसको मैं contradict rarely कर पाता हूं, because मुझे याद है 3 महीने पहले जब आपने मुझसे बात करी थी, हम लोग एक YouTube ब्रॉडकास्ट के अंदर थे, आपने मुझे उसके बाद कॉल किया था, बोला था प्रदीप योगी वापस आएगा। मैं उस वक्त अचंभित हो गया था कि सोहेल सेठ को कैसे इतनी जल्दी ग्राउंड की रियलिटी पता चली। फिर मैं 3 महीने घूमा अपनी टीम के साथ, मुझे सच में लगा कि बीजेपी वापस आ रही ग्राउंड के हिसाब से। सोहेल सेठ जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पर अतुल सक्सेना ने अपना पोल दिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन, जीवीएल नरसिम्हा राव, विकास सरस्वती जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अतुल सक्सेना ने कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनके पोल के हिसाब से सपा 240 क्रॉस कर रही है, 240 क्रॉस करती दिख रही, पर अतुल सक्सेना ग्राउंड ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो फेस दैट सपा इज स्वीपिंग। आप 35% तक पहुंच रहे हैं, बट आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे सीटों में। अतुल सक्सेना, ये ग्राउंड रियलिटी आज की तारीख के अंदर, रियलिटी को अंदर अलोम विलोम करके अपने अंदर लीजिए। प्रदीप जी, यदि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने का काम नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये आप पे निर्भर करता है। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अभी जो मैं आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, महिलाओं की जिस वोट प्रतिशत की आपने बात करी, तो आप बताइए कि कौन सी महिला इन्हें भाजपा को वोट देने का काम करेगी जिसके साथ रेप करा जाता था हाथरस में, या जिस महिला में जिसने अपनी नौकरी शिक्षक के रूप में मांगने का काम करा, उसके ऊपर इन्होंने लाठी मांगने का काम करा, खून निकालने का काम करा, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यदि पंचायत चुनाव की बात करें तो अतुल जी ये बात आपकी ग्राउंड पे ट्रांसलेट हो जाती, क्योंकि विकास सरस्वत आप मेरे को बहुत समय से फॉलो करते हैं और आप जानते हैं कि मैं बिना डेटा के नहीं बोलता, डेटा गलत हो सकता है, पर इस वक्त जो डेटा है, अगर हाथरस की भी बात करी जाए तो हाथरस में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करती हुई दिख रही है। अगर लखीमपुर की 8 सीटों की बात की जाए तो मिनिमम 5 सीट बीजेपी जीतती भी दिख रही है। तो ये नैरेटिव्स मीडिया में चले। विकास सरस्वत जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता है इस वक्त आप चिंतित है, आप बहुत इस वक्त चिंतित है, मैं आपसे पूछूंगा, पर विकास सरस्वत जी, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राउंड, देयर इज नो प्योर कंसोलिडेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ कास्ट। विकास सरस्वत, होगा ग्राउंड से एक आवाज जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ निकल रही थी, और जो महिला वोटर को भाजपा के साथ जाने का बड़ा कारण था, वो था महिला सुरक्षा। आप अक्रॉस द बोर्ड 7 फेसेस में कहीं पर भी चले जाइए तो महिला सुरक्षा, ये मुद्दे बनाने के प्रयास जरूर हुए। हाथरस को एक मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ, लखीमपुर खीरी को मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ, पर जनता उसको अलग तरीके से समझ रही है। ये ट्रेंड्स अगर जो कुछ दिखा रहे हैं तो जनता, मैं यही कह रहा हूं, अब ये कैंपेनिंग का फेज खत्म हो चुका है, तो अगर हम कैंपेन मोड में ये सब बातें बोलते रहे, उसका अब कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता। आंकड़े स्वयं बोल रहे हैं। सुबोध उनियाल, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं नेशनल पॉलिटिक्स का सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध उनियाल जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, बीजेपी उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस स्वीप नहीं करते हुए दिख रही, मोदी मैजिक को देखेंगे कि पुष्कर धामी मैजिक देखेंगे आप इसको? उनियाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोदी जी का विराट नेतृत्व, ये तो मैं समझता सर्वोपरि है, जिसने बहुत बड़ा एक क्या
मैं आपको वापस से जोड़ने वाला हूं कुछ ही समय। उनियाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन और जीवीएल नरसिम्हा राव, सोहेल सेठ के पास आना चाहता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ये लार्जर बात ये भी करेगा कि कांग्रेस अपनी भूमिका एज एन ऑपोजिशन पार्टी नहीं पूरी तरीके से वहां पार रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपके पास उत्तराखंड के अंदर मैसिव मैंडेट अपॉर्चुनिटी थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप ये एग्जिट पोल अगर सही होता है इसको कन्वर्ट करते हुए नहीं दिख रहे। आपके पास अगर गोवा के अंदर मैसिव अपॉर्चुनिटी थी, उसको भी आप स्वीप करते हुए नहीं दिख रहे। पंजाब के अंदर आपके पास दलित मुख्यमंत्री आपने दिया, आप लोग आपस में लड़ते हुए दिखे। और अगर ये ट्रेंड सही होते हैं तो आम आदमी पार्टी बनाएगी। तो क्यों कोई कहे कि कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी? आई थिंक देयर शुड बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, देखिए प्रदीप जी, उत्तराखंड में हम पूरी तरह से, हमारी उम्मीद ये है और हम आश्वस्त हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक सवाल है, आप जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम मेन विपक्षी भूमिका में नहीं रहे। ऐसा नहीं है। लड़ाई तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमने लड़ी, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा सेट हुआ कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा वर्सेस सपा हो गई है। और जब जब समाजवादी पार्टी से भाजपा लड़ती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये काम किया। ऊपर से हिजाब का मामला आया, हिंदुत्व जो है उसको जागृत किया गया दोबारा से, और हिंदू सेंटिमेंट्स को जागृत करके, भड़का करके पोलराइज करने की कोशिश की गई, जो बीजेपी हमेशा करती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े सही हैं, अगर ये अनुमान सही है, तो फिर ये फिर हिंदुत्व की जीत मानी जाएगी। हिंदुत्व की जीत मानी जाएगी आचार्य प्रमोद कृष्णन। बट आई थिंक कांग्रेस आल्सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, इफ नॉट नाउ व्हेन। सोहेल सेठ, मैं आपके आऊंगा, पर उनियाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनियाल जी, अगर अभी भी देखें कि उत्तराखंड के अंदर मुझे को लग रहा है मोदी मैजिक के कारण आप जो जहां एक बार एक तरफा कांग्रेस जीत रही थी, आप सरकार बचाते हुए दिख रहे हैं। क्या मोदी मैजिक कहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप को कहेंगे? किसके कारण ऐसा हो रहा है? 30 सेकंड। देखिए, मोदी जी का मैंने आपसे पहले, आपको आवाज आ रही है प्रदीप जी? आ रही है, बोलिए। प्रदीप, देखिए, जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, और इस राष्ट्रीय पार्टी में विश्व का सबसे सशक्त नेतृत्व मोदी जी के रूप में है, तो निश्चित रूप से मोदी फैक्टर तो है, इस बारे में दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से अंतरकलह में जूझ रही है, जिस तरह से नेतृत्व सर, अंतरकलह से तो आप भी जुड़ रहे हैं। उनियाल जी, आपने 3 मुख्यमंत्री बने। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 5 साल, क्योंकि मेरे पास समय कम है, माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास कम आ पा रहा हूं। सोहेल सेठ जी, नहीं उनियाल जी, हमारे राज्य में कभी भी मुख्यमंत्री को बदलने की बात नहीं चली। नहीं उनियाल जी, देखिए उनियाल जी, मैं आपको आप उनियाल जी मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं 5 साल नहीं कह सकते, आपने 3 बार मुख्यमंत्री बोले। पर सोहेल सेठ जी, आई वांट टू टॉक टू यू लार्जली कि कांग्रेस पार्टी डिस्पाइट थैंक यू सो मच उनियाल जी, कांग्रेस पार्टी डिस्पाइट पंजाब में दलित मुख्यमंत्री, जीवीएल जी मैं आपके पास आने वाला हूं, मेरे साथ जुड़ गए। पर सोहेल सेठ के पास पहले आना चाहता हूं। सोहेल जी, डिस्पाइट कांग्रेस पार्टी के पास 2 राज्यों में, इनफैक्ट 3 राज्यों में एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था। अगर ये एग्जिट पोल सही होता, आई थिंक पंजाब इज अ बिगर रिफ्लेक्शन। पीपल नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन, दैट रियली इज द कांग्रेस द मेन पिलर ऑफ ऑपोजिशन? आई डाउट दैट। सोहेल जी, देखिए, 3 चीजें हैं। आचार्य जी ने हिंदुत्व की बात की, राम मंदिर और मंदिरों में तो अब सब भाग रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, सब भाग रहे हैं। ममता बनर्जी भी भागी है मंदिरों में। तो ये तो फिर मोदी मैजिक हुआ ना। अगर मोदी आपको मंदिर तक पहुंचा दे तो आरती तो आप ही उतारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहां की आपने ये सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस का क्या हाल है, मैं समझता हूं पंजाब में एक मर्यादा की बैटल थी। अमरिंदर सिंह आपके मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से आपने उनके साथ व्यवहार किया, और फिर आप चन्नी जी को लाए, और फिर चन्नी जी को आपने नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टनरशिप में क्रिकेट खेलवाई, ये सब गलत काम थे और इलेक्शंस के बहुत करीब थे। अगर आप अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते थे, और 2 साल पहले अगर आप हटाते और चन्नी जी को लाते और नवजोत सिंह सिद्धू को ये बोलते कि भाई तुम यहां पे आओ ही नहीं, तुम्हें जो चाहिए हम तुमको दे देंगे, राज्यसभा चाहिए, जो भी चाहिए। पर अभी जो कंफ्यूजन है, और मैं आपसे अमृतसर से बात कर रहा हूं, और अमृतसर वो सिद्धू जी भी अपनी सीट हार रहे हैं। सोहेल जी, अमृतसर ईस्ट की सीट सिद्धू जी हार रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड से। नहीं, पर जो माझा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल का हर वक्त पाला भारी होता था।
आज शिरोमणि अकाली दल यहां खत्म हो गया और ये आम आदमी पार्टी इसको स्वीप करेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और लोग मर्यादा भी चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात की सोहेल जी आपने, मैं जीवीएल जी को जोड़ने वाला हूं। नहीं सोहेल जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं विकास पांडे, विकास सरस्वती, अतुल जी के पास आने के पहले मैं प्राचार्य प्रमोद कृष्णन, आई वांट टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन। नो लॉन्गर इज इंडिया, इफ दिस एग्जिट पोल कम्स आउट टू बी ट्रू, इज वोटिंग ऑन द सेट फॉर्मूला ऑफ 1990s की इस कास्ट को इस कास्ट के साथ जोड़ लो और सिर्फ जातीय गठबंधन करो, मीडिया के अंदर पब्लिसिटी करो, वोट मिल जाएंगे। नहीं, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इसमें अगर ये एग्जिट पोल सही होंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कांग्रेस की लीडरशिप पे भी सवाल उठेगा कि कोई उत्तर प्रदेश में क्या हुआ प्रियंका जी के फैक्टर में। राहुल जी ने कहा था कि सिद्धू जी के दिल के खून को फाड़ दो, दिल को फाड़ दो, पंजाब दिखेगा। पंजाब की जनता आप पे नहीं विश्वास कर पा रही है। अगर ये सही होता है तो आचार्य जी। देखिए प्रदीप जी, अभी ना सुहेल सेठ जी जो बात कह रहे थे मंदिर जाने का जो सवाल था, मंदिर जाने से हिंदू वोट थोड़ी मिलता है। एक नैरेटिव सेट किया गया, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से जरा सुनिए। एक नैरेटिव सेट किया गया जिसमें बीजेपी ने बहुत चतुराई से काम लिया। बीजेपी ने एक नैरेटिव ये सेट कर दिया कि साहब हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो ऐसा प्रोपोगंडा करने में जुट गए कि जैसे सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट जो है वो समाजवादी में जा रहा। जैसे ही ये मैसेज हुआ कि यादव और मुसलमान इकट्ठे समाजवादी में जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो 85 से ज्यादा जातियां हैं जो यादव और मुसलमान से अलग हैं, वो सारी फिर पोलराइज होकर के उसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिलता है। उसमें शाक्त हैं, मौर्य हैं, मल्ला हैं, केवट बनिए हैं, वैश्य हैं, थोड़ा पंजाबी हैं, सिख हैं, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में तमाम उपजातियां। काफी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कैन आई ऐड समथिंग टू इट? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं बताना चाहता हूं, हमारी जीवीएल जी आ गए। आचार्य जी, पर आजम खान को टिकट देना, इस हिसाब से टिकट वितरण करना, आजम खान के बेटे को ओपनली बैक करना, उत्तर प्रदेश की जनता ग्राउंड पे नहीं चाहती। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे एग्जिट पोल एक से। आचार्य जी आपने बहुत गहरी बात की है, आचार्य जी आपने बहुत गहरी बात की है, इस गहरी बात को मुझे आगे ले जाना है। पूरा करने दें बात को, तभी बात समझ में आएगी। अभी आप बीच में 10 सेकंड और दीजिएगा। 10 सेकंड लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पूरा करने दें, फिर उसके बाद जवाब दें। तो प्रश्न आजम खान के टिकट देने का नहीं है, प्रश्न आजम खान के बेटे को टिकट देने का नहीं है। प्रश्न है एक ऐसा माहौल बना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उस माहौल को बनाने में बीजेपी का साथ दिया, जिसमें उन्होंने तालिबान पे जो बयान दिए, अखिलेश जी ने भी कुछ ऐसे बयानात दिए, और ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम था, एक मुस्लिम यादव एक तरफा हो रहा है, समाजवादी आ रही है, ये मैसेज। तो ये बाकी जो हिंदुओं के अंदर जो वोट है, उनको ना ये बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट जगाने की बात है। पर मैं कहना चाहता हूं जीवीएल जी, इफ दिस एग्जिट पोल कम्स आउट टू बी ट्रू, जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्लीन मेजॉरिटी बीजेपी सरकार बना रही है, दिस विल बी द विक्ट्री ऑफ वेलफेयरिज्म जीवीएल जी, बिकॉज जो ग्राउंड पे देखने को मिला, राशन, बिजली, अदर वेलफेयर स्कीम्स की बात हुई है। तो जीवीएल जी, अगर मैं देखूंगा, मेरे लिए बड़ी हेडलाइन ये, जैसा सोहेल जी कह रहे थे कि इंडिया इज मूविंग बियॉन्ड ओनली कास्ट, इंडिया इज मूविंग बियॉन्ड सेट फॉर्मूलाज ऑफ मंडल कमंडल ऑफ 1990s, ऑल दैट बेसिक्स एवरी पार्टी विल डू। पर आपको अगर डिलीवर करना है तो वोटर को बेनिफिट दिखाना होगा जीवीएल जी, और शायद से इसमें जीवीएल जी आपकी पार्टी कामयाब होती हुई दिख रही उत्तर प्रदेश में। कैसा कहें जीवीएल जी? या प्रदीप जी, आपको और पैनल में सभी महान भावों को सबको नमस्कार, आचार्य जी को नमस्कार। देखिए, ये चुनाव आपने जैसा, मैं खुद कुछ महीनों से 6-8 महीनों से लगातार इस इलेक्शन को ट्रैक कर रहा था। चुनाव के समय भी मैं कुछ जगहों पर गया था, वाराणसी में पिछले सप्ताह था। देखिए, ये एक आम चुनाव, ये साधारण चुनाव नहीं, ये असाधारण चुनाव, क्योंकि ये जाति, सारे जो फैक्टर्स, जाति, क्लास, सब फैक्टर्स के ऊपर उठकर जब लोग वोट करते हैं, तब वो चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में ये चौथा चुनाव ऐसा है जो साधारण चुनाव नहीं है, जो कैलकुलेशंस के आधार पर किया जाता है। इस कम्युनिटी का इतना, पर जीवीएल जी, आई एग्री विथ यू, दिस इज नॉट अ साधारण चुनाव है, बिकॉज विकास सरस्वत, सोहेल सेठ, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में वर्चुअली 2 पार्टीज जो है उनके बीच में फाइट हो रही है। पर आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी, कुलदीप जी, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है, मैं जीवीएल जी आपको कहना चाहता हूं, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स
कांग्रेस माइट नॉट बी योर मेन ओपोनेंट, आम आदमी पार्टी में बी योर मेन ओपोनेंट, बिकॉज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एग्जिट पोल के हिसाब से हराती हुई दिख रही है, क्लीन स्वीप सरकार बनाती हुई दिख रही है। और कुलदीप जी, अगर ऐसा होगा तो इसके नेशनल पॉलिटी में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस मेन ओपोनेंट नहीं है और नेशनल पॉलिटी के अंदर आप मेन ओपोनेंट के रोल को निभाने के लिए तैयार होंगे या क्लेम करेंगे इसको? कुलदीप जी। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि अगर ये एग्जिट पोल एकदम करेक्ट है और मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल पे मोहर लगाने का काम किया है, केजरीवाल मॉडल की गवर्नेंस पे मोहर लगाने का काम किया है। काफी बड़ी बात कह रहे हैं कुलदीप जी आप। मैं दिनेश वार्ष्णी जी आपके पास आना चाहता हूं। दिनेश वार्ष्णी जी, समहाउ द नैरेटिव जो आपकी पार्टी लेफ्ट ने और अलायंस ने ग्राउंड पे बीजेपी के खिलाफ लाने की कोशिश, अब कुलदीप जी अपने आप को तब तक अनम्यूट करिएगा, आप उसको फैलाने की कोशिश करिए, नहीं चला। हर फेज में उत्तर प्रदेश के अंदर रफली सेम वोटिंग परसेंटेज हुई है, डिप हुई, मतलब प्रो इनकम्बेंसी वोट गया, जिसको मैं कहने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। पीलीभीत में स्वीप कर रही है बीजेपी, लखीमपुर में मेजॉरिटी सीट ला रही है। तो आप लोग संगठन पे काम नहीं किए, जनता के दिल को नहीं जीते अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो। दिनेश वार्ष्णी और जीवीएल जी, फिर आ रहा हूं सोहेल जी, आप विकास सरस्वत विकास पांडे के पास। दिनेश वार्ष्णी। प्रदीप जी, सीधी सादी बात है, ये बिल्कुल ये जो सर्वे आपके आ रहे हैं एग्जिट पोल, हम इसमें विश्वास नहीं करते। और हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट है तमाम राज्यों से, एक मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी ने इलेक्शन के नेक्स्ट डे कोई गड़बड़ की एक रात पहले, और उसमें वहां पे धरना दिया है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने, और इलेक्शन कमीशन ने उस कंप्लेंट को लिया भी नहीं है। बाकी जगह नहीं लगता कि बीजेपी कहीं पे भी फॉर्मेशन में आएगी। पंजाब में भी तो बीजेपी की गिनती की 2-4 सीटें आनी है, तो बीजेपी को इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ जीवीएल जी ये विश्वास नहीं कर रहे। दिनेश जी बहुत सीनियर लीडर है, ये विश्वास नहीं कर रहे। ईवीएम का जो नैरेटिव है वो 10 तारीख को चालू हो जाएगा, अगर एग्जिट पोल सही हो जाएंगे बीजेपी वापस आ जाएगी। तो जीवीएल जी, मैं जानना चाह रहा हूं, नेशनल पॉलिटी में इज आप योर मेन ओपोनेंट देन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और देखिए, कोई राष्ट्रीय स्तर पर हमारा टक्कर देने वाली पार्टी आज के दिन में कोई नहीं है, और ऐसा निर्माण करने में दशकों लगते हैं। और झटके में एक स्टेट के चुनाव को देखकर इस प्रकार का जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद भी ऐसे ही आकलन किया था। केजरीवाल गए थे वाराणसी में मोदी जी को टक्कर देने, और 150-200 सीट लोकसभा जीतेंगे 2014 में, ऐसा बहुत लोगों ने दावा किया, बहुत लोगों ने आकलन किया, जो गलत साबित हुआ। एक पार्टी के निर्माण में दशकों लगते हैं, बट लेकिन एक दूसरे प्रदेश में सत्ता में आना, यदि ऐसा आते हैं, अभी एग्जिट पोल्स का ये मानना है, बट लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है, पंजाब में भी एक हंग असेंबली का निर्माण, हंग असेंबली का आपके पास फीडबैक है जीवीएल जी। बट जीवीएल जी, if hung does not happen, let me tell you जीवीएल जी, then your main opponent may not be the old Congress, main opponent in the next few years may be the आम आदमी पार्टी। कुलदीप जी मेरी बात सुनिए, मैं दोनों पार्टीज को कर रहा हूं जो भविष्य में जिनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, गुजरात में, जिनमें हिमाचल में कंपटीशन हो सकता है। कुलदीप जी, अगर क्यों कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? कुलदीप जी, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो खुल के बोलिए ना, आप मेन ओपोनेंट बन सकते, खुल के बोलिए। इससे ऊपर भी सीटें आ सकती है, क्या पता। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े पंजाब में देखने को मिले। और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया है, उतनी तेजी से किसी भी छोटी पार्टी ने विस्तार नहीं किया। अन्य पार्टी को विस्तार करने में कई साल लग गए, और ये वही स्टेट है पंजाब जहां भाजपा आज तक अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई अपने दम पे, और आम आदमी पार्टी वहां की मेजोरिटी के पर साथ। सर, उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो रही है उत्तर प्रदेश में, आपको बता रहा हूं मैं उसके हिसाब से। तो पंजाब के हिसाब से क्या मैं विकास मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी जुड़ चुके हैं। जीवीएल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। विकास पांडे मेरी बात सुनिए। कुलदीप जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। कुलदीप जी रुकिए। विकास पांडे जी, सोहेल सेठ, मैं आपके पास आने वाला हूं। विकास पांडे, क्या आप वर्सेस बीजेपी फ्यूचर नेशनल पॉलिटी होने वाला है? आप वर्सेस बीजेपी, विकास पांडे? नहीं, अभी देखिए ऐसा है, घबरा रहे हैं आप भी? पंजाब अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और उत्तराखंड में नहीं जीत पाती है कांग्रेस, तो मुझे लग रहा है 2029 में ये बीजेपी के लिए और आसान है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आचार्य जी से, जो मैं हमेशा, आप शायद, क्या इस तरीके से जो कांग्रेस नीचे जा रही है
और लड़की है, लड़ सकती है, जैसा मतलब कि एक बचकाना मीडिया नैरेटिव। विकास 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 हाँ, मीडिया में आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं कर ले, जमीन पे नहीं चलता ये सब जब तक कुछ बेनिफिट नहीं। तस्लीम रेमानी नहीं ना, विकास विकास आप क्यों आचार्य जी से पूछ रहे हैं? उनको इतनी विवशता में डाल रहे हो, पहले ही अभी चलने गए, पहले इतनी विवशता में डाले नहीं हो रहा। सोहेल के पास आने वाला हूं, सोहेल जी के पास, तस्लीम रेमानी और जीवीएल नरसिम्हा राव आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी हेडलाइन है सोहेल जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप अमृतसर ईस्ट में सिद्धू जी स्थिति में, हारने की स्थिति में आपको बता रहा हूं मैं। पर तस्लीम रेमानी जी, इतना माहौल मीडिया के अंदर बनाया तस्लीम रेमानी जी, जीवीएल जी के बीजेपी के खिलाफ, तस्लीम रेमानी इतना माहौल बनाया कि भाई पूरा का पूरा एक तरफा सुपड़ा साफ है, बड़ी बड़ी रैलीज की पिक्चर दिखाई। पर सच्चाई ये है कि जमीन पे अगर बीजेपी ने वेलफेयर दिया, अगर लॉ एंड ऑर्डर दिया, तो आप कितना भी माहौल बना ले, कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ एम बाय से नहीं हुआ। तस्लीम रेमानी नहीं हुआ क्यों नहीं है? बहुत फर्क पड़ा है। आप ही कह रहे हैं कि फर्क पड़ गया है। आप देखिए ग्राउंड पे आप भी थे, ग्राउंड पे हम भी थे। और जीवीएल कह रहे हैं, आज अभी कहा जीवीएल ने कि हंग असेंबली आ रही है, और हम भी शुरू से कह रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ यूपी बढ़ रही है। मैं अब भी कह रहा हूँ, आपके एग्जिट पोल अपनी जगह, मैं एहतराम करता हूँ, आपकी मेहनत है, लेकिन हम लोगों ने भी ग्राउंड पे काम किया है और हम साफ देख रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है। तो इतना बड़ा चेंज आया है, जो 40% लेके 313 सीट लिए हुए थे, आज कोई नहीं कह रहा कि वो 313 सीटें ले रहे हैं। ये दिस कैन नॉट बी कंसोलेशन प्राइज, कैन नॉट बी द जस्टिफिकेशन। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी। कंसोलेशन प्राइज कैन नॉट बी द जस्टिफिकेशन फॉर विक्ट्री। मेरे साथ यूथ मौजूद है, सोहेल सेठ के पास में आने वाला, उसके बाद मेरे पास यूथ मौजूद है, और यूथ मेरे साथ पूरी ऑडियंस लाइव एग्जिट पोल के लिए मौजूद है। विकास सरस साहब के पास आऊंगा, पर विशाल पांडे ऑडियंस के साथ मेरे साथ मौजूद है। विशाल, अब तो क्लियर है, यूपी में एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया न्यूज जन की बात से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, पंजाब में आप बनाती हुई दिख रही है, उत्तराखंड में स्लाइट एज में बीजेपी आगे, गोवा में कोई नहीं बना रहा। युवा क्या कह रहा है? युवा किसको मान रहा है? विशाल जी बिल्कुल, जो गोल्डन नंबर था जन की बात टीम ने वो जारी कर दिया है इंडिया न्यूज के ऊपर। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, इन युवाओं के मन में कई सवाल चल रहे हैं। एग्जिट पोल का नंबर आने के बाद और भी जो हलचल है वो तेज हो गई है। तो मैं सवाल इनसे एक एक करके पूछता हूं कि आखिर जो देश के युवा हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले कौन सवाल पूछेगा? आप बताइए, आप क्या पूछना? जोश दिखाइए थोड़ा। बीजेपी है पर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उस पर यूपी मतलब बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही है अभी तक? देख सकते हैं प्रदीप, जिस तरीके से रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर तुषार चौहान। क्या पूछना? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी है, पर फिर भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट जी बिल्कुल, रोजगार पे सवाल जो है वो बार बार आ रहा है। युवा रोजगार चाहता है। इसी के साथ हम और तीसरा सवाल ले रहे हैं। बताइए कौन पूछेगा? ये देखिए, लड़कियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो लड़कियों से सवाल लेते हैं। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरा नाम सोनम है। सर मेरा सवाल ये है कि हिजाब विवाद को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, उसको इतनी मीडिया कवरेज दी गई है, तो क्या इसका लिंक इलेक्शन से है? बिल्कुल, ये इलेक्शन से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। फिर से पूछते हैं सवाल, आप बताइए। विशाल, हाउ इज द जोश? पूछना चाहता है सवाल, बताइए। सर आम आदमी पार्टी ने जैसे 300 यूनिट फ्री देने के वादे किए हैं, तो क्या इस साल 25 साल का कांग्रेस का जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो टूटेगा? बड़ी बात। देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा है देश का, वो एक एक पॉइंट पे सवाल पूछ रहा है सरकार से। जोश है कि नहीं है? जोश है युवा में कि नहीं? युवा में जोश है कि नहीं विशाल? युवा में जोश है कि नहीं? मुझे जोश नहीं दिख रहा है। जोश आप देख सकते हैं, एक बार जोश दिखा दीजिए। हाँ, जोश देख सकते हैं किस तरीके से जोश से। और बिल्कुल विशाल, बताइए ये सवाल पूछना चाहते हैं। आए कम विशाल, ये चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। मैं वापस से मैं जीवीएल जी आपके पास आ रहा हूँ। जीवीएल जी, एक और मैं डेटा को डीप डाइव करना चाहता हूँ, बिकॉज़ यू हैव एन इंटरेस्ट। मॉडल पंजाब में अप्लाई हो गया तो उनके तो मजा। जीवीएल जी, आई वांट टू डीप डाइव इनटू डेटा एंड देन सोहेल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, विकास सर उसके आपके पास आ रहा हूं। यूथ में समाजवादी पार्टी ने इस बार डेंट किया है, महिला फैक्टर के कारण। जीवीएल जी, यू आर विनिंग विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी। पर आपको यह है कि जो रोजगार की बात है जीवीएल जी, आपको आने वाले 1 साल में 2 साल में आपको खटका सकती है, क्योंकि अभी तक जो भी पार्टी से आप लड़ रहे हैं जीवीएल जी, उनका पास्ट बैगेज रहा हुआ है, कोट अनकोट बैगेज, जिसको आप पास्ट कह सकते हैं कि पूर्व में ने ये किया था, पूर्व में ने ये किया था। इफ आप बिकम्स योर ओपोनेंट, दैट कैन नॉट बी योर नैरेटिव। जीवीएल जी। प्रदीप जी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पर भी हम आंकड़ों पर बात करें तो अच्छा रहेगा। वास्तविकता के आधार पर हम बात करें। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे अभी जो लेटेस्ट डेटा है, पिछले 30 दिन का डेटा मैं बता रहा हूं, सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश भर में 7.9% है,
जबकि उत्तर प्रदेश में 2.5% है, 2.5% ओनली, और कांग्रेस शासित राजस्थान में 32% है। तो इसलिए जो नैरेटिव्स, और उत्तराखंड में जहां हम सत्ता में हैं, केवल 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देश भर में 7.9% है। तो इसलिए बीजेपी की जो अच्छे परफॉर्मेंस केवल के विकास के नाम पर ही नहीं है, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट का आप कह रहे हैं इट मे नॉट बी अ डेंजर पॉइंट, जीवीएल जी आपने कहा इट मे नॉट बी डेंजर पॉइंट बिकॉज डेटा इज व्हाट यू आर सेइंग बैक टू। आचार्य जी आप वापस आ चुके हैं, इतना पैनल मेरे से आचार्य जी आपसे सवाल पूछना चाहता है। एक सेलिब्रिटी है आचार्य जी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन, और सोहेल जी मेरे साथ भी मौजूद है। आप दोनों मेरे साथ बने रहे। एक मिनट में मैं जरा समरी दे दूं अपने एग्जिट पोल की, प्लीज बने रहे। आचार्य जी जाइएगा मत, जनता के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे साथ में। एक मिनट देखिए समरी क्या अभी तक के बारे एग्जिट पोल की, तुरंत सोहेल सेठ के पास तो बाकी पैनलिस्ट के पास वापस आ रहा हूं आचार्य जी के पास। तुरंत जल्दी देखिए एग्जिट पोल की समरी क्या है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच MDH। और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर दिख रहा लोगों का भरोसा। बीजेपी को 222 से 260 सीटें मिलने की उम्मीद, समाजवादी पार्टी को 135 से 165 सीटें, बीएसपी को 10 से भी कम सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, बीजेपी को 32 से 41 सीटें जबकि कांग्रेस को 27 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी और आम आदमी पार्टी को भी एक-एक सीट। यूपी में 7वें चरण का घमासान खत्म, करीब 56% हुई वोटिंग। चंदौली में सबसे ज्यादा 60% मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे।